तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल वाला सेशन। आज है 17 सितंबर और आज द हिंदू एडिटोरियल में उतने अच्छे वर्ड नहीं थे जितने कि टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में थे, खास करके इंडियन एक्सप्रेस में। तो इन तीनों ही एडिटोरियल से मैंने वर्ड ले रखे हैं जो भी अच्छे वर्ड मुझे लगे। वीडियो के आखिरी में आपको ब्रेन टीजर मिलेगा जो कि एक पजल होगा, एक क्विज होगा और उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। और वो जो ब्रेन टीजर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे सॉल्व करते हो डेली का डेली तो आपको वर्ड याद रखने में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हो। इसके अलावा मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। ठीक है, बहुत जल्द एडिटोरियल के एनालिसिस और एडिटोरियल वाली जो वोकेबलरी है वो भी सेशन हम बोर्ड पर लेकर आएंगे, बट अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो। तो पहला वर्ड है हमारे पास ओमनीबस। ओमनीबस का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग मेनी थिंग्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग, यही मतलब होता है ओमनीबस। जैसे एक प्रकार का बस ही समझ लो, उसको भी ओमनीबस बोलते हैं। तो ओमनीबस का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? जैसे आपने मान लो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में किताबें पढ़ी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में अलग अलग राइटर्स की नॉवेल पढ़ी और उन सबको मिलाकर एक नॉवेल प्रेजेंट कर दी जाए तो दैट इज कॉल्ड ओमनीबस। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। अगर ओमनीबस एडिशन बोल दिया तो एडिशन हो गया नाउन और ओमनीबस हो गया एडजेक्टिव। ओमनीबस एडिशन का मतलब एक ऐसा एडिशन जिसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। मान लो कोई प्रोग्राम है, अगर वो ओमनीबस प्रोग्राम है तो इसका मतलब बहुत सारे सेपरेट प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए गए थे, अब उन सबको मिलाकर एक ही जगह पे लाके रख दिया गया, एक ही प्रोग्राम में लाके रख दिया गया, तो दैट इज कॉल्ड ओमनीबस। अगला वर्ड है स्पेक्चर। स्पेक्चर का मतलब होता है एक तरह का भूत, घोस्ट। बाकी समथिंग अनप्लीजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन द फ्यूचर। जैसे मान लो बोल दिया स्पेक्चर ऑफ वॉर, भारत और चाइना के बीच ऐसा लग रहा है कभी भी युद्ध हो सकता है। स्पेक्चर ऑफ पेंडेमिक, तो देख ही रहे हो इस जो पेंडेमिक का खतरा है वो अभी भी मंडरा रहा है या अभी और बढ़ सकता है इस तरह से। जैसे इजराइल में भी फिर से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, तो दैट इज कॉल्ड स्पेक्चर ऑफ पेंडेमिक। स्पेक्चर ऑफ वॉर, स्पेक्चर का लिटरली जो मतलब होता है वो होता है भूत, घोस्ट। अगला वर्ड है विलीफाई करना। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। ठीक है, अच्छा स्पेक्चर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, विलीफाई का मतलब होता है टू से और राइट अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट समबडी समथिंग। एक तरह से दूसरों के बारे में भली बुरी बातें कहना, मतलब बुरी भली बातें कहना, जो भी गलत बातें होती है वो सब बोलना ताकि उनका जो है अपमान हो सके, उनका नाम खराब हो सके, उनके प्रति लोगों का विचार खराब हो सके, दैट इज कॉल्ड विलीफाई करना। मेलाइन एक बहुत अच्छा वर्ड होता है ना, ध्यान रखना। अगला वर्ड है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है पुश्तैनी झगड़ा। अ लॉन्ग एंड वायलेंट डिस्प्यूट बिटवीन टू फैमिलीज, दो परिवारों में, और स्पेशली ऐसा झगड़ा जिसमें एक परिवार वालों ने मर्डर कर दिया तो फिर दूसरे परिवार वाले भी उसका मर्डर करना चाहते हो, इस तरह का झगड़ा। आपको एक मूवी याद होगी, बचपन में आपने देखी होगी, सौदागर। ठीक है, राजकुमार और दिलीप कुमार, तो वो उस टाइप का जो झगड़ा था वो वेंडेटा था, वेंडेटा, पुश्तैनी। क्लियर है? अगला वर्ड देखो, अगला है हमारे पास टर्न डाउन। फ्रेजल वर्ब है टू रिजेक्ट और रिफ्यूज टू कंसीडर एन ऑफर। मान लो मैंने आपको एक ऑफर दिया कि ये मेरा इनविटेशन है, आप प्लीज यहाँ आइए, और आपने कहा कि हम नहीं आएंगे, तो आप मेरे ऑफर को क्या करते हो? रिजेक्ट करते हो, यानी कि टर्न डाउन करते हो। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी ऑफर को रिजेक्ट करना। बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार आया हुआ है और मुझे लगता है कि काफी लोगों को ये फ्रेजल वर्ब पता भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर बिगिनर्स हैं तो आप ध्यान रखिएगा। अगला है टेकन अबैक। ये भी बहुत कई बार, मतलब कई बार आया हुआ है और काफी लोगों को पता होगा। टेकन अबैक का मतलब होता है टू बी शॉक्ड और सरप्राइज। बी टेकन अबैक, बी टेकन अबैक का मतलब आई एम टेकन अबैक और आई वॉज, मतलब इज एम आर और वॉज वर का प्रयोग करो इसके साथ और तब बोलो। जैसे आई वॉज टेकन अबैक बाय योर डिसीजन, तो आपके डिसीजन से मैं पूरी तरह से शॉक था, सरप्राइज था कि सर आपने डिसीजन क्यों लिया। ठीक है, अगला वर्ड है रिबट करना। रिबट का मतलब होता है खंडन, टू से और प्रूव दैट अ स्टेटमेंट और क्रिटिसिज्म इज फॉल्स। जैसे राजनाथ सिंह ने अभी बहुत सारी बातें बोली हैं एलएसी को लेकर, है ना, वो चाइना और भारत का जो बॉर्डर है उस पर लेकर कई सारी बातें बोली है, तो चाइना से वहां से इन सब बातों का खंडन किया गया है, तो दे रिबट। तो रिबट का मतलब क्या होता है? एक तरह से खंडन करना। ठीक है, रिफ्यूट करना एक बहुत अच्छा वर्ड है, रिफ्यूट, टू से और प्रूव दैट अ स्टेटमेंट और क्रिटिसिज्म इज फॉल्स। अगला है डॉज। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच रिपीट का क्या हो जाएगा? वर्ब। ठीक है, डॉज का मतलब होता है टू अवॉइड डूइंग समथिंग। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब और नाउन दोनों होगा। डॉज है ना, वर्ब भी है और नाउन है, दोनों तरह से यूज किया जाता है। किसी भी शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है यदि आप उसके फंक्शन को समझना चाहते हो तो। डॉज का मतलब होता है चकमा देना। अब चकमा देना जरा समझना कैसे। जैसे आप चल रहे थे, अचानक से रास्ते से मुड़ के कहीं छिप गए, आपने देखा सामने से कोई आ रहा है, वो कौन सी मूवी थी, गोलमाल, वसूली भाई को देखकर जिस तरह से अजय देवगन और तुषार कपूर और सब लोग निकल लेते हैं तो डॉज करते हैं, उसको चकमा देते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, जबकि अरशद वारसी जो है वो चलते ही जाते हैं, तो याद आया वो सीन, तो डॉज करते हैं।
ऐसे बोल सकते हो, डॉज चकमा देना, या फिर टू अवॉइड डूइंग समथिंग, किसी चीज से बचने की कोशिश करना। अगला वर्ड है हमारे पास वेंटन। वेंटन का मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डैमेज डेलिबरेटली एंड फॉर नो एक्सेप्टेबल रीजन। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। कई बार आप देखते होंगे हल्क क्या करता है, बेवजह पीटना शुरू कर देता है, बेवजह लोगों को मारना शुरू, तो वो वांटन किलिंग हो गई वहां पे, है ना, वांटन बिहेवियर हो गया। तो वेंटन का मतलब हो गया मतलब कोई उसका कारण नहीं है, एक्सेप्टेबल रीजन नहीं है, और आप बेवजह आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, डेलिबरेटली आप वहां पे डैमेज कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड वेंटन। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, जब भी लगाओगे तो नाउन के साथ लगाओगे, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अगला वर्ड है मैस्क्यूरेड। मैस्क्यूरेड का मतलब होता है अ वे ऑफ बिहेविंग दैट हाइड्स द ट्रूथ ऑफ ए पर्सन और ट्रू फीलिंग। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, जैसा लिखा हुआ है मीनिंग में, वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। मैस्क्यूरेडिंग हो रही है यहाँ पे, मैस्क्यूरेडिंग मतलब छिपाया जा रहा है, सच्चाई को छिपाया जा रहा है, उसको सामने नहीं आने दिया जा रहा है। या मैस्क्यूरेड का मतलब हो गया मैं इस मैस्क्यूरेड से परेशान हो चुका हूँ, तो ये जो सब चीजें छिपा के रखी गई हैं, ढक के कवर करके रखी गई हैं, मैं इससे परेशान हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि ट्रुथ जो है वो सामने आए। अगला वर्ड है एप्रीहेंशन। ION सफिक्स लगा है तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। वरी और फियर दैट समथिंग अनप्लीजेंट में हैपन। अब इसको समझना, एक तरह का चिंता, जैसे एंजाइटी टाइप का, कि शायद फिर से पेंडेमिक लौट सकता है यार, तो ये क्या है, एप्रीहेंशन है मेरा, एक चिंता है कि एक बार पेंडेमिक फिर से वापस आ सकता है। अच्छा, एक और इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ कैप्चरिंग। द एक्ट ऑफ कैप्चरिंग मतलब गिरफ्तारी करने की जो प्रोसेस होती है, जो एक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एप्रीहेंशन। क्योंकि वर्ब फॉर्म में एप्रीहेंड में इसके दो मतलब होते हैं, यही जो मैं बता रहा हूँ कि एक तो चिंता और दूसरा गिरफ्तार करना, तो दो सेंस में इसका नाउन फॉर्म भी हो जाता है। एप्रीहेंशन में दो मतलब हो जाता है, एक तो हो जाता है कि वरी और फियर दैट समथिंग अनप्लीजेंट में हैपन, और दूसरा यही कि एक्ट ऑफ कैप्चरिंग। अगला वर्ड है क्लैंप। टू होल्ड समथिंग टाइटली और टू फास्टन टू थिंग्स टुगेदर विद ए क्लैंप। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, जैसा मीनिंग लिखा हुआ है, बट ये नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। नाउन फॉर्म में ये एक प्रकार का मशीन, एक प्रकार टूल है चीज़ों को बांधने के लिए, होल्ड करने के लिए, फास्टन करने के लिए। बाकी वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है कोई चीज़ को टाइटली पकड़ना या फिर कोई चीज़ को फास्टन करना, बांधना, है ना, कोई भी चीज़ को क्लिप क्लिप टाइप से होती है उसको बांध के रख देना। टेक अ डिग एट मतलब एक तरह से टेक अ जाइव एट, टेक अ डिग एट मतलब एक इंसल्टिंग रिमार्क देना, लोगों की बेइज्जती करना वहाँ पे, टू मेक एन इंसल्टिंग रिमार्क। ठीक है, कई बार जैसे मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, अब देखो लोग उनकी चुटकी ले रहे हैं हर बात पे, भाई आपने बड़ी बड़ी बातें बोली, आपको लोगों को लगा भी कि ठीक है विश्वास है आप बहुत कुछ अच्छा करोगे, बट आप भी पानी में उतार लाए, है ना, नाव जो है नीचे लेके चले गए, डुबा दिए, तो अब लोग उस पर क्या कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं, टेक अ डिग एट। अगला वर्ड है टेसिट, और ये आज का सबसे अच्छा वर्ड है, आई थिंक सबसे बढ़िया वर्ड आज का, ये वेंटन, मैस्क्यूरेड और डॉज और ये फिर टेसिट, आज काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड थे, स्पेक्चर है, वेंडेटा है, बहुत सारे काफ़ी अच्छे वर्ड थे। तो इसमें सबसे प्यारा वर्ड और सबसे खूबसूरत वर्ड आज का है टेसिट। टेसिट का मतलब होता है डेट इज सजेस्टेड इनडायरेक्टली और अंडरस्टूड रादर देन सेड इन वर्ड्स। जैसे 4-5 लोग थे वहाँ पे और बातचीत चल रही थी, दो लोगों को चाय पीने जाना था, ठीक है, बट वो सबसे नहीं बोल सकते थे क्योंकि सब लोगों को चाय लेके कौन जाएगा पीने के लिए, तो दो लोगों ने इशारों इशारों में ही, आंखों आंखों में ही अपनी अप्रूवल दिए, और वो टेसिट अप्रूवल से पहले एक उठ के गया और फिर दूसरा उठ के गया और वहाँ चाय पीने लगे। फिर तीसरा एक आया तो उसने कहा तुम लोगों ने समझा कैसे कि मतलब तुम चाय पीने जा रहे हो, तुम लोगों ने मतलब आपस में कुछ बोला नहीं, तो उन्होंने बोला कि ये हमारी टेसिट अंडरस्टैंडिंग है। टेसिट अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि हम एक दूसरे को देख देख कर ही समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है। टेसिट अप्रूवल, टेसिट सपोर्ट, टेसिट अंडरस्टैंडिंग, है ना, टेसिट एग्रीमेंट, इस तरह से यूज करोगे, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव। तो उम्मीद है कि ये सेशन बढ़िया लगा होगा। एक छोटे से सेशन में 10 से 12 मिनट के सेशन में आपको एडिटोरियल के जो भी अच्छे वर्ड्स होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं, मुझे बताने में मतलब ऐसा लगता है कि मैं कितनी बार इसको बता चुका हूँ, बट मैं उनको क्विज फॉर्म में डाल देता हूँ या फिर इधर उधर करके कैसे भी कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, और जो क्विज है उसको एक बार देख लीजिए, ये रहा ब्रेन टीजर आपका, तो इनके आंसर्स कमेंट कीजिएगा। देखिए ये 5वां क्वेश्चन है, ये वर्ड आपको फिल करना है, आपको सोचना है ऐसा कौन सा वर्ड है। लास्ट सेशन में आपने पढ़ा था तो एक बार लास्ट सेशन जाकर देख सकते हो अगर आपको देखना है तो, बाकी अगर आपने देखा होगा तो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। बाकी ये सब आपको फिल करना है, और ये देखो डिग वर्ब है तो इसकी फॉर्म बतानी है, V2 और V3 फॉर्म बतानी है, रिबट वर्ब है तो नाउन फॉर्म बताना है, अब्रिज वर्ब है तो नाउन फॉर्म बताना है। तो ये बहुत बढ़िया क्विज है और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको शब्दों को याद रखने में, शब्दों को समझने में, और अगर आप एक अच्छे लर्नर हो तो मुझे नहीं लगता कि आप इतना अच्छा क्विज, इतना अच्छा सेशन मिस करना चाहोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।